दादा, तुम कहाँ चले गए? यह गूंज राज्य के ही नहीं बल्कि देश की राजनीति से लेकर समाज कारण में आंसू की ललकार की तरह गूंज उठी। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति में शोकांतिका का सूरज लेकर निकली। चार्टर विमान से मुंबई से बारामती की ओर जा रहे अजित पवार का विमान 8:10 पर रवाना हुआ और 8:45 पर लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। इस हादसे में दादा समेत अन्य 4 लोग मौत का शिकार हुए, जिसमें विमान के पायलट सुमित कपूर और को पायलट सामवी पाठक समेत अजित पवार के 2 स्टाफ मेंबर मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर समय और मैं हूं रिंकू पांतावने। दादा बारामती में जनसभाओं और संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेने जा रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था उनका बारामती दौरा उन्हीं के लिए काल बनकर आएगा। वक्त के आगे किसकी चली सबसे बड़ा समय? अजित पवार, जिनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित देवलाली प्रवराव में हुआ। दादा की पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके पिता राजकमल स्टूडियो में काम करने वाले एक साधारण व्यक्ति थे। अपने चाचा यानी ही शरद पवार से प्रेरणा लेकर महज 20 साल की उम्र में दादा ने अपना पहला कदम 1982 में राजनीति में रखा। राजनीति में उनका पहला कदम एक चीनी सहकारी संस्था के चुनाव से शुरू हुआ। तत्पश्चात साल 1991 में वे पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। वह 16 साल तक इस पद पर रहे। नवंबर 1992 से फरवरी 1993 तक दादा ने कृषि और बिजली राज्य मंत्री रहकर देश सेवा का कार्य किया। अजित पवार पहली बार 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 6 बार उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालते हुए अपने जीवन के 35 से 45 साल अखंड समाज सेवा की। इस सेवा में मुख्य तौर पर दादा ने बारामती के ग्रामीण विकास, सिंचाई परियोजनाओं और सहकारी संस्थाओं के सशक्त नेतृत्व में अहम भूमिका निभाई। जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने सिंचाई और कृषि विकास को बढ़ावा दिया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए वित्त, ऊर्जा और नियोजन जैसे विभागों में प्रशासनिक नेतृत्व किया। वे जनता दरबार के जरिए आम लोगों से सीधे जुड़ने और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जाने जाते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने विद्या प्रतिष्ठान के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की बात की जाए तो 2023 में शरद पवार और अजित पवार का पार्टी से आपसी विभाजन हुआ। दरअसल चाचा भतीजे की जोड़ी ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को एक नई मिसाल दी थी, किंतु समय के साथ चाचा भतीजे में राजनीति को लेकर आपसी मतभेद देखने को मिले। इसलिए जुलाई 2023 में अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए। अजित दादा की मौत की खबर सुनकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिग्गज नेता, सांसद, विधायक, मंत्री सभी ने दुख व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। नागपुर शहर से मीडिया से बातचीत के दौरान राजनीतिक हस्तियों की प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दादा की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दुख में खड़े रहने की बात रखी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेविका आभा पांडे ने दादा को याद करते हुए अपनी भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस दौरान वे मीडिया के सामने फुट फुट कर रोती हुई नजर आई। विधायक कृष्णा खोपड़े ने दादा को राजनीति का दबंग नेता बताया। भाजपा नेता व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने स्पष्टता यह अजित दादा का गुण ऐसा बयान दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के नेता अनिल देशमुख तो दादा की मौत पर निशब्द हुए और मीडिया के समक्ष हाथ जोड़कर मौन धारण किया। देशमुख की आंखों में आंसू, चेहरा बेचैनी से भरा और मन में स्पष्ट पीड़ा झलक रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पवार को शब्दपालक और कुशल प्रशासक की पदवी से नवाजा। साथ ही कई राजनीतिक हस्तियों ने दादा को याद करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। राजनीति से समाजकारण में दादा के नाम से जाने जाने वाली डिप्टी सीएम सचमुच ही कार्यकर्ताओं के दादा यानी ही पग पग पर मार्गदर्शन करने वाले मार्गदर्शक थे। उनका स्पष्ट, निडर, पारदर्शी नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विकास और समाज हित की ढाल रहा। विधानसभा में निडरता से प्रश्न पूछना हो या आरोपों के जवाब में पारदर्शी उत्तर हो, उनका नेतृत्व सदैव कार्यकर्ताओं के लिए ज्वलंत दीप जैसा रहा। अजित पवार की मृत्यु को लेकर एक दूसरा पहलू उजागर हो रहा है।
वह एक पत्रकार की फेसबुक पोस्ट से। दरअसल पत्रकार ने अपनी फेसबुक पोस्ट में पवार की मृत्यु को लेकर सवालिया निशान जनता के सामने पेश किए। रिपोर्ट के अनुसार लियरजेट 45XR यानी ही दुर्घटनाग्रस्त विमान ठीक सितंबर 2023 में इससे पूर्व भी 3 लोगों को मौत के जंजाल में झोंक चुका था और अब प्रश्न उठ रहा है कि तमाम खामियों के शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान की अनुमति कैसे दे दी गई, किसने दी, डीजीसीए क्या कर रहा था। फेसबुक पोस्ट पढ़ने के बाद मन सोच के सागर में डूबता है और सवाल उठता है कि क्या उप मुख्यमंत्री की मौत यह क्या साजिश है या फिर महज विमान दुर्घटना। सवाल कई है मगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को लेकर राजनीति करना यह निंदनीय है। डिप्टी सीएम की मौत साजिश है या दुर्घटना, यह वर्तमान का दादा के निधन का दूसरा पहलू है। मगर अभी अजित पवार की मौत से राजनीति में शोक की लहर है। 29 जनवरी 2026 को यानी ही आज अजित पवार के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान में किया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय, राज्य की जनता की सेवा में सदैव तत्पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मार्गदर्शक अब सदैव के लिए लिप्त हो गया। मगर अजित पवार का सक्षम नेतृत्व उनकी यादों के जरिए सदैव राजनीति में जीवित रहेगा। उनकी कार्यशैली हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खुली किताब के रूप में उनके वक्तव्य को जीवित बनाए रखेगी। राजनीति के महानायक, जनता व सभी कार्यकर्ताओं के दादा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ढाल यानी ही अजित अनंतराव पवार को नागपुर समय की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नागपुर समय न्यूज के लिए मैं रिंकू पांतावनी, काजल छेती की विशेष रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।